तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर। एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपके तगड़े से तगड़े क्वेश्चन चुटकियों के अंदर बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले बेटा आपके सामने रखते हैं एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब बच्चे बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर हमारे सामने R1/R2 और R3/R4 की रेशियो सेम आ रही हो तो हम बीच वाले रेजिस्टर को रिमूव कर देते हैं। आप जानते हैं 2/4 इज 1/2 और 5/10 भी बेटा जो है हमारा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो 2/4 1/2 5/10 1/2, तो ये रेशियो हमारी इक्वल है। तो बीच वाला ये जो रेजिस्टर है बेटा 6 ओम, इसे हम अपना रिमूव कर देंगे और जैसे इसे रिमूव करेंगे ये क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। 2 और 5 हमारे बेटा आ जाएंगे सीरीज में, ये बन जाएगा हमारा 7 ओम। ऐसे ही 4 और 10 बेटा हमारे आ जाएंगे सीरीज में, ये बन जाएगा 14 ओम। 7 ओम और 14 ओम आपस में पैरेलल में है, तो नेट रिजल्टेंट आपका निकल के आएगा 7 × 14 अपॉन 7 + 14। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आंसर 14/3 ओम निकल आएगा। लेकिन यही सर्किट बेटा अगर अनबैलेंस स्टेट में आ जाए, यानी कि अगर मैं आपके सामने एक जनरल कंडीशन लूं जिसमें ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, बुरे हाल से अनबैलेंस्ड है, 1/2 और इधर रेशियो आ रही है आपकी 3/4, तो आप देख सकते हैं कि यार ये हमारा अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और बीच वाला जो है आपका 5 ओम, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसे ब्रिज को बेटा कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी एक बहुत सिंपल सी बेटा टेक्निक होती है और वो ट्रिक हमारी ये होती है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेल्टा। हम इस डेल्टा स्ट्रक्चर को स्टार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो आपको डेल्टा दिख रहा है, आप इस डेल्टा को स्टार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप इसके बीच में ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली योर स्टार स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टेंसेस। और यहां पे जो R1 की बेटा वैल्यू होती है, ये जो R1 की वैल्यू होती है, ये होती है इमीडिएट अगल बगल की जो रेजिस्टेंसेस होती हैं इनका प्रोडक्ट अपॉन बेटा टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि R1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 × 2 अपॉन 1 + 2 + बच्चों 5, 1 + 2 + 5 बच्चों। तो आप देख सकते हैं आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे मेरे बच्चों यहां पे जो R2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगल बगल का हमारा जो रेजिस्टेंस को कंटेन कर रहे हैं, अगल बगल का प्रोडक्ट 1 × 5 अपॉन 1 + 5 + 2 बच्चों। तो अगर आप ऐसे R2 की वैल्यू निकालें, दैट इज 1 × 5 अपॉन 1 + 5 + 2, ये निकल के आती है 5/8 ओम। और ऐसी बेटा अगर R3 की वैल्यू निकालो 2 × 5 अपॉन ये सभी का सम, तो ये निकल के आएगा आपका 10/8 ओम। तो मतलब यार ये जो हमारा ये जो ट्राइंगल था जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, इस ट्राइंगल रेजिस्टेंस को स्टार रेजिस्टेंस में बेटा कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि ये जो ट्राइंगल था हमारा, ये अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एक हमारे स्टार स्ट्रक्चर के अंदर। और इस स्टार स्ट्रक्चर की जो रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 R3, ये मैंने निकाल ली और इन्हें उठा के मैंने यहां पर रख दिया। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है, आप जानते हैं 5/8 और 3 ओम हमारे सीरीज में है। आप इन दोनों को देखें तो ये हमारे सीरीज में है। ऐसे 10/8 और 4 ओम ये भी हमारे सीरीज में है। आप इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, ये बनेगा 29/8 ओम एंड 42/8 ओम। और आप जानते हैं बेटा 29/8 और 42/8 आपस में पैरेलल में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा 29/8 × 42/8 अपॉन 29/8 + 42/8, ये जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो 2/8 के साथ सीरीज में होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन बेटा सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आएगा 8.82 ओम। तो आप एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को भी बेटा चुटकियों के अंदर इस ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब आवर वेदांतो जेई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर दीस टाइप ऑफ अमेजिंग tricks and facts for your JEE preparation.